हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हम एरिया मेंसुरेशन यानी मेंसुरेशन चैप्टर पर आधारित होगा। मेंसुरेशन में आपका 10th क्लास में दो चैप्टर आता है। एक आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक, तो हम ये दोनों चैप्टर को मिक्स करके पढ़ेंगे। मिक्स करने का मतलब यह है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का भी देखेंगे और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है एवं आयतन है वहां से भी हम क्वेश्चन जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने से पहले हम आज के वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। जैसे ये आपका जो चैप्टर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है वो केंद्र है। ठीक, एक मिनट, चलिए ये जो आपका होगा एरिया एरिया रिलेटेड सर्कल है, होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और एक चैप्टर आपका आ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर नंबर शायद 12 होता है और ये चैप्टर नंबर 13 होता है या 14 होगा। ठीक, 13 होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों चैप्टर में कहीं न कहीं हमको एरिया का ही बात किया गया है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम आ जाता है। तो इसमें जो बात, इसमें अभी जो हम फुल्ली बात करेंगे वह सर्कल का बात होगा और ट्रायंगल का भी बात हो सकता है और किसका बात होगा, रेक्टेंगल का भी बात होगा। ठीक, ये सब चीज इसमें इंक्लूड होगा। लेकिन वॉल्यूम में जब बात करेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे क्यूब का, बात करेंगे क्यूबाइड का, बात करेंगे कोन का, बात करेंगे सिलेंडर का और हो जाएगा स्फीयर का और एक होगा हेमी स्फीयर का। ठीक है, हेमी स्फीयर का। ठीक, यानी वृत्त की इसमें बात होगा, त्रिभुज की बात होगा और आयत की बात होगा। और इसमें जो है वॉल्यूम वाला जो है घन की बात होगा, घनाभ की बात होगा और शंकु की बात होगा, बेलन की बात होगा, गोला की बात होगा और अर्धगोला की बात होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, हम एक एक करके समझेंगे। ठीक, इसमें देखिए हम क्या किए हैं, ओ केंद्र वाला एक वृत्त ले लिए हैं। ओ केंद्र वाला वृत्त लिए हैं तो इसमें ध्यान से हर पॉइंट को समझिएगा। केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, ये जो लाइन देख रहे हैं ड्रॉ किया गया है, ये आपका परिधि हो गया। ये लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है ये आपका क्या हो गया, परिधि हो गया। ठीक है, तो केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होगा वह आपका त्रिज्या कहलाता है। वह आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं यानी रेडियस। रेडियस यानी आर से डिनोट करते हैं। तो यानी ओ से ए तक की जो दूरी हो गया वह क्या हो गया, आर हो गया। ओ से ए तक की दूरी क्या हो गया, आपका आर हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बना दे या डॉटेड लाइन से इसको मिला दे, एक डॉटेड लाइन से इसको मिला दे, ठीक, तो बताइए यहाँ पर इस पॉइंट का नाम बी रखेंगे तो ए से बी तक की दूरी जो होगा, ए से बी तक की जो दूरी होगा वह कहिएगा ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा। ओ ए प्लस क्या हो जाएगा, ओ बी। तो ओ से ए तक की दूरी भी आर है और ओ से बी तक की दूरी भी क्या है, आपका आर है। तो बताइए ए बी जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, 2r। और 2r जो होता है वह किसी भी वृत्त में व्यास होता है। 2r जो है किसी भी वृत्त में क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, व्यास को हम डायमीटर कहते हैं। व्यास को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर यानी डी से इंडिकेट करेंगे। डायमीटर को किससे इंडिकेट करेंगे, डी से इंडिकेट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है, अभी हम वृत्त की बात कर रहे हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की बात आता है। ठीक है, तो आता है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का जो परिधि होता है वह आपका होता है 2πr। तो एक नया शब्द फिर से मिला, पाई। पाई एक कांस्टेंट राशि होता है। पाई क्या होता है, एक कांस्टेंट राशि होता है। जबकि हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि पाई का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, और ये 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान है 22/7 वह परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, दशमलव में 3.14 होता है। ये सब जो वैल्यू दिया हुआ है यह आपका लगभग वैल्यू है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी पाई का मान 22/7 और 3.14 लेकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसकी गणना करते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला आ जाता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आ जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये फिगर देख लीजिए बगल में, ये फिगर नंबर 1 था, अब फिगर नंबर 2 देख रहे हैं। फिगर नंबर 2 में देखिए ये लाइन जो है ए बी, यह लाइन आप देखिए ए बी क्या कर रहा है? वृत्त को टच करते हुए निकल रहा है, ठीक है। ए बी जो है वृत्त को टच करते हुए निकल रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये लाइन जो है सी डी देखिए वृत्त को काटते हुए इस पार से उस पार निकल रहा, तो इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा, ठीक है। जब स्पर्श करते हुए निकलेगा तो उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, यानी टेंजेंट, टेंजेंट लाइन हो गया ये। और जिस पॉइंट पर इसको टच कर रहा है उसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु, यानी टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। और ये दोनों छेदक, या सी डी क्या हो गया? छेदक रेखा हो गया, ठीक है। इसको सेकेंड कहते हैं, सेकेंड लाइन, ठीक, ध्यान रखिएगा। और किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ध्यान रखिएगा। किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन अगर इसी में थोड़ा सा घुमा दिया जाए, किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें और एक बात है, चक्करों की संख्या। कभी कभी क्वेश्चन चक्करों की संख्या पे दे देता है, चक्करों की संख्या, ठीक। तो चक्करों की संख्या बराबर होता है वृत्त कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय ट्रेवल बाय, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो चक्करों की संख्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए ओ केंद्र है, यह ए ले लिए और यह बी ले लिए, तो ओ से ए तक क्या है? परिधि तक, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? त्रिज्या। और वहाँ ओ से बी देखिए, ये भी क्या परिधि को मिला रहा, तो ये भी त्रिज्या हो गया। और इसके दो त्रिज्याओं के द्वारा यहाँ पर एक कोण बनेगा। इस कोण का नाम हम थीटा रख देते हैं, यह कोण का नाम क्या रख देते हैं? थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ थीटा रख दिए, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को हम जनरली क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं तिर्यखंड। इस भाग को हम क्या कहते हैं? तिर्यखंड कहते हैं, तिर्यखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तिर्यखंड कहा जाता है, यानी इसको हम सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो तिर्यखंड का आपसे पूछेगा परिधि, तिर्यखंड का आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताइए जब एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है? तो कहिएगा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 डिग्री का कोण बनता है, तो उसकी परिधि जो था, उसकी परिधि क्या था? 2 पाई आर। 360 डिग्री का जब कोण बनता है केंद्र पर, तो उसकी परिधि हो गया 2 पाई आर। और जब आपका थीटा एंगल बन रहा है, तो बताइए कितना परिधि बनेगा? तो कहिएगा 2 पाई आर और बटा क्या बनेगा? 360। 2 पाई आर और बटा क्या हो जाएगा? 360। तो बताइए अगर त्रिज्यखंड का, ये हम बताए बस ये चीज, ये देखिए ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ए बी देख रहे हैं, ये ए बी जो है ना, यह ए बी की दूरी निकल जाएगा,
ए बी की दूरी निकल जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे हो जाएगा थीटा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360, ठीक है। तो यह ए बी की लंबाई, और ए बी को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखा जाएगा इसे, ए बी को बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोला जाता है, चाप की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ आर्क। तो चाप की लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। अगर दो से हम कैंसिल आउट कर दें, दो से कैंसिल आउट कर देंगे तो पाई आर थीटा बटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फार्मूला सही है। ये हो गया चाप की लंबाई। अगर इसी में पूछेगा त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि, तो क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड की जो परिधि हो जाएगा वह चाप की लंबाई प्लस 2 गुना त्रिज्या, क्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या। यह हो गया चाप की लंबाई, और यह हो गया त्रिज्या, और यह हो गया त्रिज्या। तो चाप की लंबाई जो है पाई आर थीटा बटा 180, पाई आर थीटा बटा क्या हो गया 180 प्लस 2 गुना त्रिज्या यानी 2r। तो r अगर हम कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी हो गया त्रिज्यखंड की परिधि। अब अगला फॉर्मूला हो जाता है आपका यह 1 नंबर, यह 2 नंबर, अब 3 नंबर चलते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आता है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह आपका होता है, यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे समझिए। जब किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखिएगा तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त में केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री जब कोण बनता है तो उस समय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और जब थीटा बनेगा एंगल तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यह हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब थीटा एंगल बन रहा है, जब थीटा एंगल बन रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से दो फार्मूला निकल के आता है। एक फार्मूला तो हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जब आपके क्वेश्चन में आर दिया रहे और एंगल दिया रहे तो आप ये फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसको समझिए, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रेक कर रहे हैं कैसे, इसको लिख रहे हैं 1/2r और एक जगह लिख रहे हैं पाई आर थीटा और बटा 180। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, देखिए 2 को 180 से गुना करेंगे 360 आ जाएगा, आर को आर से गुना करेंगे आर स्क्वायर आ जाएगा और पाई थीटा है ही, ठीक है। अब बताइए इसको 1/2 आर जैसे है वैसे रहने देते हैं। यहाँ देखिए पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर ये वाला भाग देखिए, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। क्या यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, तो ये चाप की क्या हो गया लंबाई, चाप की क्या हो गया लंबाई। और चाप की लंबाई को जो है ध्यान रखिएगा, चाप की लंबाई को हम एल से भी डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हाफ एल आर, क्या हो गया हाफ एल आर, यानी 1/2 गुना त्रिज्या गुना क्या हो जाएगा चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अगर आपके क्वेश्चन में चाप की लंबाई दिया रहे और त्रिज्या दिया रहे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 गुना त्रिज्या गुना चाप की लंबाई भी होगा, ठीक है। तो अब अगला देखिए, अगला पोर्शन, ये आपका त्रिज्यखंड की बात आ गया, ये आपका त्रिज्यखंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए आता है वलय, जिसको हम अपने भाषा में रिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिंग भी कहा जाता है, यानी RING, रिंग भी कहा जाता है, ठीक। वलय यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल r हो जाएगा और यहाँ से इसको अगर मिलाएंगे तो ये कैपिटल R हो जाएगा। तो ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो भाग है, इस भाग का आपको जनरली आपके क्षेत्रफल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वलय का जब भी क्षेत्रफल बोलेगा, तो वलय का जब भी क्षेत्रफल बोलेगा, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल जो होता है बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल और माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल का अगर रेडियस देखेंगे तो बड़ा आर है और छोटा वृत्त का रेडियस क्या है छोटा आर है। तो यह हो जाएगा पाई बड़ी आर स्क्वायर और माइनस पाई
छोटी आर स्क्वायर। तो क्या हम पाई कॉमन ले सकते हैं? ये हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ठीक, इसको हम लिख देंगे पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये वलय का आपका क्षेत्रफल हो गया। ये ध्यान रखिए या ये ध्यान रखिए, दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम क्या क्या देख लिए? सेक्टर देख लिए, यानी चाप की लंबाई देख लिए, त्रिज्यखंड की परिधि देख लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख लिए, वलय का क्षेत्रफल देख लिए। अब इसमें एक बात और आता है, इसमें एक बात आपको और आता है, त्रिज्यखंड के जगह पर हम आगे चलते हैं लेके, एक आपका आता है, तुरंत फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड करते हैं, और एक को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, एक होता है लघु वृत्तखंड और एक हो जाता है आपका दीर्घ वृत्तखंड हो जाता है। ठीक है, उसको भी बारी बारी से देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें, यहाँ पे नाम ओ रख देते हैं, यहाँ पे नाम ए रख देते हैं, यहाँ पे नाम आपका बी रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ आपका हो गया एंगल थीटा हो गया, और इस भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। इस भाग को हम क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। इस भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड बताइए, लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला जो कलर है वो हम अलग कलर से करते हैं। ऊपर वाला कलर जो है, ऊपर में हम ये वाला जो कलर हो रहा है, ये इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड को कहते हैं मेजर सेगमेंट, और ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। ठीक, एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे बात आती है, इसका मेन है फार्मूला आपको। ठीक है, इसका जब भी फार्मूला आपको निकालने बोलेगा, तो हम ये पूरे देखिए, ओ ए और इस तरह करके जाता था, और ये बी, ओ ए और इस तरह आपको चाप के लेते हुए जाता था, तो उसको हम त्रिज्यखंड कहते थे। लेकिन अगली बार क्या है, आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, वो आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, अब माइनस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, और ये भी आप जानते हैं रेडियस, ये भी रेडियस है। ठीक है, दोनों रेडियस है, दोनों भुजा समान है, और उसके बीच का एंगल है, तो ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/2 आर स्क्वायर, और यहाँ भी 1/2 आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा? आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/2, तो यहाँ बचेगा पाई थीटा बटा कितना? पाई थीटा बटा 180, माइनस क्या हो जाएगा? सिर्फ साइन थीटा। क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। यहाँ पे जितना भी एंगल होगा वही यहाँ पे थीटा की जगह एंगल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो आपका हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बात समझिए, ताकि आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बात बताते हैं। ठीक है, उस बात को अगर आप ध्यान रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको काफी मदद मिलेगी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, त्रिज्या दो वृत्त का अगर त्रिज्या, जैसे मान लेते हैं हम दो वृत्त का त्रिज्या, पहला r1 है और यह r2 है। ठीक है, r1 है और यह क्या है? आपका r2 है। ठीक है, त्रिज्या अगर आपका जिस अनुपात में होगा, 2:3, त्रिज्या अगर जिस अनुपात में होगा उसकी परिधि उसी अनुपात में होती है।
त्रिज्या जिस अनुपात में होता है उसकी परिधि उसी अनुपात में होती है। यानी त्रिज्या का अनुपात अगर 2:3 दिया हुआ है तो उसका परिधि को हम सी से इंडिकेट करते हैं। परिधि को किससे इंडिकेट करते हैं? सी से, जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जनरली सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक, यानी परिधि को हम कहते हैं सरकमफेरेंस, ध्यान रखिएगा। एक मिनट, सरकमफेरेंस। ठीक है, इसको हम किस से डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ठीक, यानी त्रिज्या जिस अनुपात में होगी उसकी जो है परिधि भी क्या होता है? उसी अनुपात में होता है। तो यानी 2:3 क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 2:3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें लेकिन एक शब्द जुटा है। त्रिज्या त्रिज्या जिस अनुपात में होगी उसकी परिधि उसी अनुपात में होती है, उसकी व्यास भी उसी अनुपात में होती है। ठीक है, व्यास भी क्या होता है? उसी अनुपात में होता है। अगर व्यास भी बोला जाएगा D1:D2 तो यह हो जाएगा 2:3। लेकिन दूसरा पॉइंट आपका आता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन के आता है आपका, अगर रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, यानी त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हम एरिया का रेशियो निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो 1 मिनट यहाँ रुक जाइए। अगर आपका रेडियस का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए x:y दिया हुआ है। ठीक, तो बताइए ये जो होगा परिधि का अनुपात क्या होगा? परिधि का अनुपात भी आप बोलिएगा x:y होगा। अगर हम बोलेंगे डायमीटर यानी व्यास का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलिएगा x:y होगा। लेकिन अगर इसी में हम बोल दे एरिया का अनुपात क्या होगा, ए फॉर एरिया, ठीक है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा x² अनुपात क्या हो जाएगा? y² हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेडियस, परिधि यानी त्रिज्या, परिधि या व्यास, इसमें तीनों में से अगर किसी एक का अनुपात देकर अगर हमसे एरिया का अनुपात पूछा है तो उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। उसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अगर बोलेगा व्यास का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो इसकी एरिया का अनुपात ज्ञात करें। इसका एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, यानी 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, इसका उल्टा भी कभी कभी पूछता है। अगर आपको एरिया का अनुपात दे दिया और एरिया का अनुपात दे दिया 25:36, अगर अब आपसे पूछे जिसकी रेडियस का अनुपात क्या होगा, या परिधि का अनुपात क्या होगा, या डायमीटर का अनुपात क्या होगा, तो क्या निकालिएगा? अगर रेडियस का अनुपात पूछेगा, या डायमीटर का अनुपात पूछेगा, या सरकमफेरेंस का अनुपात पूछेगा, तो ये तीनों का अनुपात एक ही होगा। एरिया का अनुपात दिया हुआ है और ये तीनों में से किसी एक का अनुपात अगर आपको पूछता है तो क्या कीजिएगा? √25 अनुपात √36, तो √25 से क्या निकलेगा? 5, √36 से क्या निकलेगा? 6, यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 अनुपात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, तो आप ये पर जितने भी क्वेश्चन अभी हम जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका किस पर था? वृत्त पे था। ठीक है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका वृत्त पे था। ठीक, चलिए अब देखिए और बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब बताइए किसी भी वृत्त में आप अगर एरिया निकालते तो क्या करते हैं? किसी भी वृत्त का एरिया πr² होता है, परिधि क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, यानी किसी भी वृत्त का रेडियस अगर आपको मालूम हो, बेसिक आपको ध्यान रखना, बेसिक, उससे आपको देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सरकमफेरेंस।
और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एरिया। ठीक, सरकमफेरेंस आप जानते हैं 2 पाई आर होता है, एरिया आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, रेडियस आपका आर होता है। ठीक, अगर रेडियस अगर हम बोले आपको 7 है, रेडियस अगर हम बोले 7 है और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। ठीक, या 3 दशमलव क्या होता है, 1/4 होता है। बस आप एक याद रखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे, बस आप एक याद रखिएगा, बहुत सारा देखिएगा क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप बेलन में हो गया, शंकु में हो गया, सब जगह काम आएगा। ठीक, रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस अगर निकालेंगे तो आर की जगह 7 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, 44। और एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की जगह 22/7 और 7 गुना 7 करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 154। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो क्या ये भी सेंटीमीटर में निकलेगा। और यहाँ देखिए आर स्क्वायर है, तो आर जो है आर पे ही डिपेंड करता है, पाई एक कांस्टेंट राशि है और 2 भी कांस्टेंट राशि है, तो इस पे सेंटीमीटर या मीटर तो डिसाइड करेगा नहीं, इस आर पर डिपेंड करेगा। आर यहाँ 1 है तो सेंटीमीटर होगा, यहाँ आर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखिए अगर हम रेडियस को डबल कर दिए 14 सेंटीमीटर, रेडियस को क्या किए, डबल कर दिए, यानी 2 से गुना कर दिए, तो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर देखिए ये भी सेंटीमीटर है, इसको भी हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो 44 का डबल कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ इसको डबल नहीं किया जाएगा, अगर यहाँ डबल है यहाँ पे क्या करेंगे, हम डबल का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 154 को 4 से गुना करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 616 cm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ये बेसिक ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज अगर आप याद रखिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए हम 21 सेंटीमीटर ले लिए, 21 सेंटीमीटर ले लिए, तो देखिए ये 7 का क्या गुना है, 7 का ये क्या गुना है, 3 गुना है, तो बताइए इस सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। ये बेसिक जो आपका है ये 44 का 3 गुना होगा, तो 44 का 3 गुना कितना होता है, 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन एरिया, एरिया जो है, एरिया आपका कितना गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्या है कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो ये 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 154 को 9 बार पढ़ेंगे, तो 154 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 गुना 4 कितना आएगा, 36, 36 के 6 हाथ बाकी 3, और 15 गुना 9 135, 135 और 3 क्या हो जाएगा, 138, यानी 1386 cm स्क्वायर हो जाएगा, 1386 cm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम कलर थोड़ा चेंज कर दें और एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जो आपको लगे आसान, तो आपको लगेगा हर चीज हम आसान ही लेते हैं। 10.5 सेंटीमीटर ले लिया, रेडियस बोल दिए 10.5 सेंटीमीटर है, अगर ये 7 से देखा जाए ये कितना गुना है, 1.5 गुना है कि नहीं, 1.5 गुना है कि नहीं, 1.5 गुना है। ठीक है, अगर 1.5 गुना है, 7 को 1.5 से गुना करोगे 10.5 आएगा। ठीक है, तो क्या हम 44 को भी 1.5 से गुना कर दें, तो 44 को 1.5 से गुना करेंगे, 44 को एक बार पढ़ेंगे 44 होगा, और 44 को आधा बार पढ़ेंगे तो 22 होगा, तो 44 और 22 कितना हो गया, 66 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ जब एरिया निकालिएगा, जब अगर आप एरिया निकालिएगा तो 1.5 को क्या कीजिएगा, स्क्वायर गुना पढ़िएगा, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा, तो 154 को 2 बार पढ़ेंगे तो 308 आ जाएगा, और 154 को 1/4 बार पढ़ेंगे, 154 को 1/4 बार पढ़ेंगे तो यह 38 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, तो 308 और 38 कितना हो जाएगा, 346.5 cm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप ये बेसिक जो है आपका ये है, अगर आप ये बेसिक अगर याद रखिएगा तो 10th क्लास में जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, जितना भी ब्रिज से संबंधित कॉन्सेप्ट था वो सारा हम कवर किए हैं, आगे हम वॉल्यूम वाला कवर करेंगे। तो आज इतना ही, पहले इसको
खत्म कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे।